हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण कड़ी की, अर्थात एक अधिवक्ता और एक पुलिसकर्मी अर्थात पुलिस ऑफिसर के बारे में कि अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं या युवा पीढ़ी का ये सवाल होता है कि भाई हम किसे समझें या किसे जाने, किसे बड़ा माने या किसे पावरफुल माने। अर्थात कहने का ये मतलब है कि किसी भी मामले में पुलिस पावरफुल होती है या फिर वकील, एक अधिवक्ता। आज हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि अगर अपने अपने पावर का सदुपयोग करके कोई भी पावरफुल व्यक्ति या ये कह लीजिए किसी भी पद पे रहने वाला ऑफिसर, चाहे वो वकील हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या कोई अन्य, अपने पद पे रहते हुए अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे किस तरह से कार्य करना चाहिए और उस पद का दुरुपयोग करने पर उसके साथ क्या हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों में डिफरेंस कि पावरफुल कौन होता है। इसके बारे में जब तक आप डिफरेंस नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। पहला जो पुलिस का मामला होता है, आप समझिए कि पुलिस जो होती है वो सरकार का प्रतिनिधित्व करती है, सरकार का प्रतिनिधि होता है पुलिस। अब जो अधिवक्ता होते हैं वो सरकार को ही बुला सकते हैं कोर्ट में। अर्थात ये कह लेते हैं कि जिसका प्रतिनिधि पुलिस होता है उसके अधिकारी को या ये कह लीजिए उसी चीज को नोटिस करके बुला सकती कोर्ट में घसीट सकती है। किसे? या सरकार के खिलाफ भी मुकदमा होता है 156(3) में कर दे, 200 में कंप्लेंट केस फाइल कर दे, ये वकील की पावर होती है। और दूसरी बात, पुलिस किसी भी व्यक्ति को 41A की नोटिस तामील करके उसे थाने पर बुला सकता है। 41A की CRPC की धारा 41A की नोटिस भेज के पुलिस किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ने पे थाने पे बुला सकती। ये दूसरी पावर है पुलिस की। लेकिन अब वकील की बात करें, ये तो पुलिस की पावर हो गई, लेकिन जो एक वकील होता है, जो एक अधिवक्ता होता है, वो चाहे किसी को भी अर्थात DM हो, SSP हो, कहने का ये मतलब किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी हो, उसे कोर्ट में बुला सकता है, गवाही के लिए बुला सकता है, उसे कोर्ट में तलब करा सकता है किसी भी मामले में। ये पावर होती है। कहने का मतलब अगर पुलिस के पास थोड़ी सी पावर है तो उसके अकॉर्डिंग अगर एक अधिवक्ता की पावर देखी जाए तो जमीन और आसमान की पावर ये दिखेगी कि भाई इतना फर्क होता है। कहने का मतलब कोई भी दरोगा किसी भी व्यक्ति को थाने पे बुला लेने की पावर रखता है 41A की नोटिस देकर, ठीक है। लेकिन एक अधिवक्ता सोचिए कि दरोगा नहीं, SSP, DM, DIG, कमिश्नर अर्थात ये कह लीजिए किसी भी अधिकारी को, पुलिस महकमे के किसी भी अफसर को कोर्ट में बुला सकता है गवाही के लिए, उसे तलब करा सकता है सवाल जवाब के लिए। ये पावर होती है एक अधिवक्ता के पास। चलिए तीसरी बात कर लेते हैं। पुलिस अधिकारी सजा नहीं दे सकता, जज के सामने रिपोर्ट पेश करता है बस। कहने का मतलब किसी भी पुलिस अधिकारी के पास ये पावर नहीं है कि किसी को सजा दे दे। वो अपनी रिपोर्ट को कोर्ट तक पेश कर सकता है, कोर्ट में दाखिल कर सकता है, जज साहब को दे सकता है, ना कि जज साहब से बहस कर सकता है। लेकिन एक अधिवक्ता की पावर किसी भी व्यक्ति को सजा दिला सकता है और उसे उसकी सजा से माफ भी करा सकता है, उसकी सजा से उसको बहाल भी करा सकता है और जज से बहस भी कर सकता है। कोई अधिवक्ता ही होता है जो जज से बहस करता है। वकील के अलावा कोई पुलिस अधिकारी कितना भी बड़ा हो वो जज साहब से थोड़ी बहस कर सकता है। लेकिन एक अधिवक्ता
जज से बहस कर सकता है, किसी को सजा दिला सकता है, किसी की सजा माफ करा सकता है। ये पावर होती है उसकी। कहने का मतलब कोर्ट की एक अहम कड़ी माना जाता है। चलिए अगला बता देते हैं। अब पुलिस के पास कार्यपालिका की शक्ति होती है, कानून का पालन कराने के लिए वो खड़ी होती है। लेकिन अब एक लॉ के हिसाब से देखा जाए, एक वकील की पावर, तो रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन को बनाए रखने के लिए अदालत अपनी भूमिका रखने के लिए एक वकील ही होता है कि जिसे मेंटेन करने का काम है, जिसे जिम्मेदारी दी गई है, या ये कह लेते हैं एक अधिवक्ता ही है कि कानून के उस लेवल को मेंटेन करे और कानून का रक्षा जो होता है, रक्षक होता है जो, वो वकील होता है। कानून का हिमायती होता है वकील। कानून के तोड़ मड़ोड़ से, या ये कह लीजिए कानून के नजरिए से, कानून के हिसाब किताब से किसी को न्याय दिलाना, किसी को अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से फंस गया उसको छुड़ाना, ये सब यानी लीगली काम जितना भी होता है वकील का काम होता है। अब पुलिस की जो एक स्पेशल पावर, ये कह लेते हैं एफआईआर लिखने की पावर होती है। लेकिन एक बात और है कि पुलिस जिस दिन किसी भी एफआईआर में, किसी भी अपराध में चार्जशीट फाइल कर देता है, पुलिस का काम खत्म हो जाता है वहीं से। लेकिन एक अधिवक्ता जो होता है, एफआईआर से लेके उस मुकदमे की सजा तक, यानी ये कह लीजिए अंतिम छोर तक बना रहता है। कोर्ट में बहुत ही मजबूत कड़ी होता है एक अधिवक्ता। किसी भी पुलिस को भी जब जरूरत पड़ती है कोर्ट में, तो वो भी अधिवक्ता के जरिए ही अपनी बात रख सकता है। मान लेते हैं किसी भी अधिकारी के साथ ही कोई घटना दुर्घटना हो गई, तो उसको भी डायरेक्ट वो अपने से थोड़ी वकालत करने चला जाएगा, उसे भी एक अधिवक्ता की जरूरत पड़ती है। और जब चार्जशीट वो फाइल कर देता है एफआईआर में, तो समझिए कि उसके बाद वकील का ही काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये पावर होती है। मेरे ख्याल से इन बातों को आपके समझ में आई होगी ये सब बातें, और इन बातों को समझा पाने में मैं कितना सक्षम हुआ, या ये कह लीजिए कि कितना मेरी बातें आपके समझ में आई, कमेंट करके आप जरूर बताइए। अगर किसी भी कानून के बारे में जानकारी लेना है, आपको किसी भी मामले को डिस्कस करना है, तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब